गुजरात टाइटंस की तरफ से केकेआर के खिलाफ क्या रबाडा को खेलना चाहिए या फिर खेलना चाहिए जेसन होल्डर को? भाई हर एक बंदा यही सवाल पूछ रहा है कि भाई जेसन होल्डर क्या खेल सकता है, क्या खिलाना चाहिए, क्या उसे खिलाना जरूरी है, क्या अभी खिलाया जा सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोग तो नहीं पूछ रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई क्या साई किशोर को क्या सारा सीजन बेंच पे बैठा के रखेगी गुजरात टाइटंस की टीम? क्योंकि रबाडा कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाता है, ये अट जाता है भाई। कभी कभी ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना वो रुक जाते हैं, जैसे जीटी पॉइंट्स टेबल में रुक जाती है कभी कभी, या फिर और टीम्स। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई रबाडा या फिर जेसन होल्डर, और क्या प्लेइंग 11 हो सकती है गुजरात टाइटंस की केकेआर के खिलाफ, और क्या होनी चाहिए वो? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जीटी केकेआर को हरा सकती है? पूरे पूरे पूरी बात करेंगे और पूरे मैच की बात करेंगे, क्योंकि जीटी का अगला मैच केकेआर के खिलाफ ही है। सो भाई करते हैं वीडियो को शुरू। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरिकल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। भाई मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि क्या रबाडा सिर्फ जीटी में अपने बड़े नाम की वजह से खेल रहा है? क्या रबाडा जीटी में इस वजह से खेल रहा है क्योंकि भाई वो एक मेन बॉलर है साउथ अफ्रीका का? या फिर हम ये कह दें कि रबाडा सिर्फ इस वजह से जीटी में खेल रहा है क्योंकि जीटी अपने कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहता? ये तीन चार सवाल है। मुझे लगता है जो आखिर वाला आंसर है ना वो ज्यादा ज्यादा सूट करता है कि भाई कंसिस्टेंट परफॉर्मर और भाई अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहती गुजरात टाइटंस की टीम। लेकिन सवाल फैंस पूछ रहे हैं। अगर सवाल फैंस पूछ रहे हैं तो भाई फैंस के सवाल को भाई मैं सभी के सामने लेकर इस वजह से आ रहा हूं क्योंकि मेरा यह फर्ज बनता है, अगर हम जीटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई फर्ज तो ये बनता है कि भाई हम उस सवाल को आगे लेकर आए जो एक फैन की तरफ से पूछा जा रहा है। सो अगर आप गुजरात टाइटंस के फैन हो, आपके दिमाग में भी यही सवाल है या आपके पास इस चीज का जवाब है, तो भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में यही बताना है, रबाडा या फिर जेसन होल्डर। हाँ, अगर आप गुजरात के फैन हो, अभी तक मेरा भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैट्स फिर वेरी सैड भाई, क्योंकि भाई गुजरात को हम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं अकेला नहीं कर रहा भाई। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दिख जाएंगे, या फिर भाई मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बता देंगे आपको कि भाई मैं अकेला नहीं हूं। सो आपको भी सपोर्ट करनी है और भाई वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो हर बार अगर आपके पास हाई पॉइंट्स होते हैं। सो अगर मैं यही चीज पूछ रहा था कि रबाडा को क्या मतलब उसके नाम की वजह से खिलाया जा रहा है या फिर रबाडा की जरूरत है गुजरात को? आप देख ले भाई, गुजरात टाइटंस अपने 4 मैचेस खेल चुके हैं, चारों के चारों मैचेस में एक ही तरह के, यानी कि रबाडा, सिराज, अशोक एंड प्रसिद्ध खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एज इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। एक स्पिनर खेलता है राशिद खान, और इसके अलावा 5 गेंदबाज चूज किए जाते हैं। छठवां गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स को भी नहीं यूज करती गुजरात। आप इस चीज को देख लें कि अपना छठवां बॉलर ग्लेन फिलिप्स को भी नहीं यूज करती। हाँ, गुजरात के पास ऑप्शंस बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस है। ठीक है, वशिंगटन सुंदर से भी गेंदबाजी नहीं करवाई जाती। हाँ, करवाई जाती है, एक आधा ओवर करवाया जाता है कभी कभी, तो उससे भी नहीं करवाया जाता। अब जो मैं पहला सवाल पूछ रहा था कि क्या रबाडा जेसन होल्डर ये चेंज हो सकता है, तो भाई डेफिनेटली चेंज हो सकता है। पिछले 2 मैचेस में तो भाई गुजरात को अपने मिडिल ऑर्डर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, खासतौर पे लोअर मिडिल ऑर्डर की। अब एक चीज का एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब वो चीज बताओ कि अगर राजस्थान वाले मैच में रबाडा, हालांकि रबाडा ने अच्छा किया, अगर जेसन होल्डर होता क्या ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता? क्या वो गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में वो इफेक्ट ज्यादा नहीं डाल पाता? क्योंकि रबाडा एक अच्छा गेंदबाज है, बड़ा गेंदबाज है, लेकिन जेसन होल्डर भी कोई छोटा गेंदबाज नहीं है भाई। जेसन होल्डर की गति नहीं है, तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा भी तो इसी स्लोअर गेंदबाजी की वजह से ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा है ना। तो मुझे लगता है कि भाई अगर गुजरात अब केकेआर के खिलाफ नहीं खिलाएगी तो भाई आगे आने वाले मैचेस मुंबई इंडियंस, आरसीबी, सीएसके, पंजाब, आरसीबी, राजस्थान, ये इन टीमों के खिलाफ है। तो गुजरात के लिए वहां प्रॉब्लम होगी भाई। आप एकदम से जेसन होल्डर को लेकर आओगे, हाँ केकेआर को कमजोर टीम समझेगा जो जो बंदा, जो केकेआर को समझ रहा है ना कि केकेआर को हरा ही दिया गुजरात ने, ये सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यही ऐसी टीम्स होती हैं जो आपका काम खराब कर सकती हैं और जो आपकी पार्टी खराब कर सकती हैं और करती भी हैं भाई। इस आईपीएल में ये चीजें होंगी, आगे चलकर होंगी, देख लेना। बड़ी बड़ी टीम्स की पार्टी छोटी छोटी टीमें खराब करेंगी। हालांकि आईपीएल में सभी टीम्स बड़ी होती हैं, कोई टीम छोटी नहीं होती। लेकिन रबाडा की जगह जेसन होल्डर, ये सवाल आप पे छोड़ता हूं मैं, अगर मेरे बस में हो तो भाई खिला देना चाहिए, लेकिन खिलाएंगे नहीं ये दिख रहा है भाई।
क्योंकि भाई अपने उन्हीं प्लेयरों पे ट्रस्ट कर रही है जीटी, और उन्हीं प्लेयरों पे ट्रस्ट करना चाहिए, डेफिनेटली चाहिए भाई। अगर आपको उन पे ट्रस्ट है, वो रिजल्ट दे सकते हैं, तो भाई उन पे खिलाइए। लेकिन अब अगला सवाल आता है साई किशोर वाला, जो सबसे बड़ा सवाल है। और फिर हम केकेआर और वर्सेस जीटी वाले मैच की बात करते हैं कि कौन जीत सकता है, क्या प्लान होने चाहिए, कैसे होना चाहिए। साई किशोर वाले सवाल पे भाई मुझे लगता है कि साई किशोर शायद वो आपको इस आईपीएल में अगर कोई भी मैच ना खेलता दिखे तो सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वाशिंगटन सुंदर आपके लिए वो वाला काम कर सकता है अगर स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास मदद है। राशिद खान जिस तरह की फॉर्म में है, पिछले साल राशिद फॉर्म में नहीं था। राशिद उस वाले फॉर्म में नहीं था जिस तरह के फॉर्म में राशिद इस साल है। तो 4 ओवर राशिद के, 4 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा के, 4 ही ओवर आप लगा लो भाई साहब मोहम्मद सिराज के, तो भाई ये इफेक्टिव होते हैं। अशोक शर्मा और रबाडा भाई आपके लिए वो वाला काम करते हैं, वाशिंगटन सुंदर आपके लिए वो वाला काम करते हैं कि आपको 20 ओवरों में अगर प्लेयरों को चूज करना हो, कोई एक्सपेंसिव जा रहा है, फिर से अच्छा देख लो, मतलब एक्सपेंसिव जा रहा है, तो भाई आप उनको एक आधा ओवर कम भी दे सकते हो। अब आते हैं केकेआर वर्सेस जीटी वाले मैच पे, उस मैच के प्रेडिक्शन पे, जो भाई हम प्रेडिक्शन देना चाहता हूं। भाई डेफिनेटली नो डाउट केकेआर अभी तक इस आईपीएल में एक भी मैच नहीं जीती, पिछला मैच तो सीएसके से हार के आ रही है। लेकिन ये वाला मैच केकेआर गुजरात को सरप्राइज भी कर सकती है, नो डाउट भाई सरप्राइज कर सकती है। लेकिन सरप्राइज होना नहीं है, अहमदाबाद के ग्राउंड में मैच है। अहमदाबाद के ग्राउंड में मैच है, एवरेज स्कोर आपको भी पता है भाई यहाँ पे किस तरह की पिचेस होती हैं। वो तो भाई अभी आप मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए भाई, अब मैं एग्जैक्ट स्टैट्स में नहीं जाऊंगा, स्टैट्स इस बार मैटर ही नहीं करते भाई, केकेआर की जिस तरह की फॉर्म में है। अगर गुजरात पहले टॉस जीती है, डेफिनेटली भाई वो गेंदबाजी करनी ही चाहेगी, क्योंकि केकेआर की गेंदबाजी में वो वाली धार नहीं है, तो गुजरात के लिए चेजिंग में इजी हो जाएगा। लेकिन जब किसी टीम का सर गिरा होता है ना, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इस समय केकेआर की टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, नो नथिंग। लेकिन गुजरात के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, और वो पा सकते हैं अगर वो केकेआर को हराते हैं। दो क्रूशियल पॉइंट हासिल करेंगे, और इसके अलावा टॉप 4 में दावेदारी पेश करेंगे कि भाई हम भी हैं। अरे भाई रुको, हम भी हैं टॉप 4 वाली बस में, हमें भी लेकर जाओ। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ग्राउंड पे गुजरात को बेनिफिट क्या होगा भाई, गुजरात को अपनी होम कंडीशन का बेनिफिट होगा, सपोर्ट होगी गुजरात टाइटंस के फैंस की तरफ से। गुजरात के फैंस डेफिनेटली भाई बहुत सपोर्ट करते हैं आपके इस भाई को भी, अपने मतलब मुझे मुझे यानी कि मुझे सपोर्ट करते हैं भाई। सो लव यू ऑल भाई, जितने भाई भी सपोर्ट करते हैं, हरियाणा, उड़ीसा, मैं एक एक बंदे का अगर नाम लूं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एक वीडियो स्पेशल आप सभी लोगों के लिए बनाऊंगा, जो लोग कमेंट करते हैं भाई सभी का, क्योंकि मैं ये सवाल आम ही पूछ लेता हूं कि भाई आप कहां से वीडियो देख रहे हो, तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इन सभी जगह से तो भाई कमेंट्स आते हैं और वो बताते हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि चलो ठीक है, मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं कि ये सारे जो लोग हैं ना, जो गुजरात से बाहर वाले हैं, वो पता किस वजह से हैं? शुभमन गिल की वजह से। और मैंने इस पे एक अलग से वीडियो और भी बना रखी है, ऑरेंज कैप पर्पल कैप वाली भाई, वो जा तो इस वीडियो से पहले डाल चुका हूँ, जब बाद में डालूंगा आई डोंट नो भाई। लेकिन केकेआर वाला मैच गुजरात जीत सकती है और जीतना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाई जेसन होल्डर को खिलाना चाहिए? प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है? क्या कुमार कुशाग्रा गुजरात के लिए खेल सकता है या नहीं खेल सकता? अब मैं आपको अपनी प्लेइंग इलेवन देता हूं, जो मैं चाहता हूं कि गुजरात खिलाए, ठीक है। सबसे पहले शुभमन गिल भाई, पहले टॉप 3 तो पक्के है। साई सुदर्शन हालांकि एक कंसिडर थोड़ा सा करने वाला पॉइंट है कि भाई 2 मैचेस में नहीं कर पाया कुछ, अगर अगले मैच में कुछ नहीं करता थोड़े से सवाल तो उठेंगे, लेकिन पिछले बार का ऑरेंज कैप होल्डर नहीं सवाल कर सकते। पहले 2 मैचेस में अच्छा किया उस बंदे ने, हालांकि जिनमें अच्छा किया वो गुजरात हारी है, लेकिन वो पनौती है, ये है वो, इन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन क्योंकि पिछले साल तो भाई फिर गुजरात जीत भी रही थी, टॉप 4 में भी गई थी, तब तो फिर भाई पनौती वाली बात है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं सोचता। प्लेइंग इलेवन में भाई साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, और नंबर 4 पे वाशिंगटन सुंदर, नंबर 5 पे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 6 पे भाई साहब खिलाएंगे तो भाई शाहरुख खान को, तवटिया को। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई साहब अब मौका आ गया है कि आप कुमार कुशाग्रा या अनुज रावत में से एक को चूज कर लो, तो उसमें ज्यादा चांसेस अनुज रावत को भी खिलाया जा सकता है। जो मेरी प्लेइंग इलेवन है, ये मेरी प्लेइंग इलेवन है, ठीक है। और उसके बाद भाई जेसन होल्डर, राशिद खान, ठीक है। उसके बाद भाई अपना प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज,
ठीक है, और कौन रह गया भाई, मोहम्मद सिराज के अलावा कौन रह गया, बस यही रह गए भाई। 4 ओवरसीज हो गए, मतलब मैं टोटल 12 दे रहा हूँ, वैसे आप ऊपर नीचे कर, लेकिन तवटिया पक्का खेलेगा। आप मैं अनुज रावत वाली जो वहां जगह डाला है ना, वो वहां तवटिया खेलेगा। लेकिन यही टीम होगी भाई मेरे अकॉर्डिंग, ये टीम होनी चाहिए, लेकिन वही होगी जो पिछले मैच में टीम थी। तो आपको क्या लगता है भाई, कौन सी टीम खेलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा खुश रहे भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।